हाय, आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुरु नानक प्रॉपर्टीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं जेवर एयरपोर्ट के पास एक प्लॉटिंग लाया हूँ। जेवर एयरपोर्ट मैंने आपको 4 रीजन्स बताए हैं, जहाँ पे कि इस समय पैसा बढ़ना है। फर्स्ट, खरखोदा सबसे हाइक पे चल रहा है। सेकंड नंबर पे अभी एक वीडियो भी आ रहा है कंपैरिजन ऑफ प्लॉटिंग। तो नंबर 1 रेटिंग मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ, खरखोदा को भी दे सकते हैं आप। सेकंड नंबर रेटिंग इस समय दे सकते हैं आप सोना को। थर्ड नंबर रेटिंग सोनीपत को। और फर्स्ट नंबर में एक जेवर एयरपोर्ट को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। कॉज समझिए, जेवर एयरपोर्ट एक काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट, थर्ड इंटरनेशनल सबसे बिगर साइज़ विड्थ वाइज़ पूरे अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड जेवर एयरपोर्ट आ रहा है। और अगर हम इसकी साइज़ की बात करें तो काफ़ी बड़ा होने के कारण 8 रनवे एयरपोर्ट है। 7200 एकड़ में ये लैंड बैंक पार्सल है हमारे पास एयरपोर्ट का। पीपीपी मॉडल पे बेस्ड है, तो समझो कितनी तरक्की हो जाएगी उसके आस-पास के एरिया की। तो टप्पल एक एरिया है, पर टप्पल में बहुत सारे फ्रॉड्स भी हुए हैं, पर ये एक ऐसा लैंड है जो कि लाइसेंस्ड लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, बट इसमें लाइसेंस मिला हुआ है। हम पूरी प्लॉटिंग करने जा रहे हैं, आप साइट पे आओ, साइट पे देखो, सारे सीवेज सिस्टम सब कुछ बना के दे रहे हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती तो अभी अथॉरिटीज़ कुछ कह लेती, अभी कुछ भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लाइसेंस लैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनओसी लैंड है जैसे वहाँ पे रिलायंस के पीछे, बट अभी उसका नक्शे को लेके कुछ एक लैंड पैच कुछ अड़ा हुआ है। वो लैंड पैच क्लियर होते ही हम उसका भी नक्शा रिलीज़ कर रहे हैं। इसका हमने नक्शा रिलीज़ कर दिया है, मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा-सा दिखाऊँगा, फिर बड़े नक्शे से भी एक दिन समझाऊँगा आपको। 12 एकड़ का लैंड पार्सल है। अ, देखो, एक होता है टप्पल में इल्लीगल प्लॉटिंग 2-2 लाख की, वो तो रिस्की है, पर जो हम देने जा रहे हैं उसमें कोई रिस्क नहीं है। और एक ट्रस्ट लेवल भी होता है कि हमने अपनी ज़मीन खरीदी है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी गलत काम नहीं होगा उसमें। बिल्कुल सेफ ज़ोन में हम प्लॉटिंग दे रहे हैं यहाँ पे। 100, 150, 200 गज के प्लॉट्स हैं यहाँ पे। जेवर एयरपोर्ट 10 मिनट के डिस्टेंस पे है, और 30 फीट्स और 25 फीट रोड्स हैं यहाँ पे। 9 मीटर और 8 मीटर मान के चलिए। मंदिर एरिया हम दे रहे हैं, स्मॉल डिस्पेंसरी, जूनियर स्कूल, ये सारी फैसिलिटी हम अपनी सिटी के अंदर ही देने जा रहे हैं। तो जो लोग कम्युनिटी सेंटर और पार्क भी देंगे हम इसमें। बिल्कुल, अगर हम देखें तो जेवर एयरपोर्ट से हार्डली 10 मिनट के डिस्टेंस पे ये हमारी साइट है, और यहाँ पे एक नहीं बहुत सारी कॉलोनीज कट रही हैं ऑन द मेन बैंक ऑफ हाईवे। अगर हम देखें तो यमुना एक्सप्रेसवे के बिल्कुल सामने ये सिटीज कट रही हैं, बट एक गैप के बाद ही सिटी काट सकते हैं, वो हमने गैप मेंटेन रखा है 400 मीटर का। तो देखिए किस तरह से, एक बार मैं पहले यहाँ से समझाता हूँ आपको। दिस इज द यमुना एक्सप्रेसवे, बेटे क्लोज अप कर दो। ये यमुना एक्सप्रेसवे है, ये सर्विस रोड है। यमुना एक्सप्रेस तो पता ही है, जो आगरा को जाता है सीधा, ये सर्विस लेन है, और यहाँ से हमारी प्लॉटिंग शुरू हो जाती है, और यहाँ पे बीच में पार्क्स एंड प्रॉपर रोड्स हैं। तो कोई रिस्क नहीं है, रिस्क फैक्टर से फ्री है एरिया। सो आप आराम से यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम आगे देखें तो मथुरा, वृंदावन, आगरा, गुरुग्राम, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सब इसके बिल्कुल नियर बाय हैं। अगर हम देखें एजुकेशन हब की, तो बेटे क्लोजअप कर दो। गंगोटिया यूनिवर्सिटी, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, और फिल्म सिटी 300 एकड़ की, पतंजलि फूड पार्क 100 एकड़ का, नाइट सफारी, एफएन ट्रैक, और दुनिया की 100 चीजें यहाँ पे आने जा रही है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने यहाँ पे आज एक 16 लाख का, 16,000 पे पर गज का रेट है आज इसका, 16,000 पीस पर गज। हाथों हाथ रजिस्ट्री कराएंगे, पेमेंट करो, हाथों हाथ रजिस्ट्री। साथ में सीवर का सारा सामान आया हुआ है, साथ में सीवर डलते हुए दिखाएंगे। अगर आप 1 महीना रुक जाइए तो पूरी प्लॉटिंग हम रेडी कर रहे हैं, ऑफिस बना रहे हैं, अपना घर हमारे सामने बनाइए, कोई रिस्क फ्री, लाइसेंस आ चुका है। अगर आप नक्शा देखो तो आप अभी भी, कल आप आइए, कल हम साइट विजिट करा रहे हैं सबको। ये जो नक्शा है ये देखिए, ये जेवर एयरपोर्ट है, बड़ा कर दो बेटे। यहाँ से हमारी एंट्री है, ठीक है। यहाँ पे सारे प्लॉट्स हैं, नंबरिंग 150, 100, 150 और 200 गज के हमारे प्लॉट्स हैं। ये हमारा पार्क एरिया है, दिस इज अवर पार्क एरिया। यहाँ पे हम मंदिर बनाएंगे, दिस वन। यहाँ पे हम इन फ्यूचर डेवलपमेंट्स लाएंगे,
कम्युनिटी सेंटर भी ला सकते हैं। तो ये सारा हमारा एरिया ये पूरा क्लोज़ ज़ोन रहेगा। देखिए पूरा क्लोज़ सोसाइटी। तो इन दिस वे इसमें नक्शे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल ही जाइए, अपना प्लॉट लीजिए, हाथों-हाथ रजिस्ट्री करा लीजिए विदिन मंथ में। सो ऊपर मेरा नंबर फ्लैश है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना व्यू इस प्लॉटिंग के बारे में देना है आपको आज। नीचे लिखना है, सर वी आर विद यू, क्योंकि अगर आप क्योंकि मुझे पता है जेवर एयरपोर्ट का जब भी शूट आता है तो इंटरनेशनल लोगों की भी कॉल आती है। पूरे वर्ल्ड से भी कॉल आती है, पूरे इंडिया से भी कॉल आती है। सबको पता है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जुलाई में अगर एक्टिव हो गया तो आज जो प्लॉट आपका 16 लाख रुपए का इंटू 100 कर दो तो इट इज इक्वल टू 16 लाख। जो आपका प्लॉट 16 लाख का है वो कम से कम अगर जिस दिन पहली फ्लाइट चढ़ गई तो उस दिन ये प्लॉट की कीमत हो जानी है, क्योंकि जमीन के रेट किला बहुत महंगा हो जाएगा। भीगा कहते हैं वो बहुत महंगा होगा। उसके अकॉर्डिंग 3 से 4 गुना हम मान के चल रहे हैं जुलाई तक। 3 गुना तो ऑलमोस्ट कंफर्म मान के चलो। तो इतना ज्यादा एप्रिसिएशन या तो खरखोदा में आ सकता है मारुति प्लांट के पास या फिर जेवर में। ये प्लॉटिंग बिल्कुल सेफ होने के कारण ही मैं काफी दिनों से रिसर्च कर रहा था। पहले मुझे हरियाणा के पास एक प्लॉटिंग मिली, हरियाणा प्लॉटिंग। वो मुझे उतना क्लियर नहीं हुआ कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट लेवल नहीं था। पर जब जब हम खुद ही डेवलप कर रहे हैं इस साइट को, अपनी टीम कर रही है, एक अनदर नाम से हमने ये स्टार्ट किया काम, तो अपना भी शेयर है। देयरफॉर कहीं भी कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, क्योंकि अपना पैसा लगाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है सोच समझ के ही लगाऊंगा। सो ऊपर मेरा नंबर फ्लैश है। आप जल्दी से जल्दी, कुछ ही प्लॉट्स हमारे पास इसके बचेंगे, संडे के बाद फ़ोन करके आप अपना विज़िट का प्लान बना लो। पूरी टीम हमारी वहाँ पे बैठी हुई है। आपको ये प्लॉट 100% देंगे अगर आप विज़िट करते हैं इस संडे को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।